हाबील और काबील में हारिस और कादिर दोनों भाइयों की शादी तो हो गई। अब अमीरा की शादी के सीन जो हैं वो आप लोगों को दिखाए जाएँगे। और ये दिखाया जाता है कि अमीरा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और उसे पसंद भी कर जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ 15 दिन बाद हुरम और कादिर भी लंदन से वापस आ जाते हैं और जब उन्हें बताया जाता है कि अमीरा को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं ये सुनकर। लेकिन हुरम साहब में बैठकर मशवरा देती है कि मेरा ख़्याल है कि आजकल के दौर में लड़के-लड़की को पहले आपस में मिल लेना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके। उसके मशवरे पर हारिस उसे घूर कर देखता है। उसे हुरम की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो लाज़मी इसमें टाँग अड़ाएगा। ख़ैर कादिर को और उसके वालिद को हुरम का मशवरा अच्छा लगता है कि शादी अमीरा ने करनी है तो बेहतर यही है कि वो लड़के से एक बार मिल ले। उसके बाद आप देखेंगे कि कहकशां बेगम अमीरा से कहती हैं कि वो लड़के से एक बार मिल ले, जिसके बाद आप देखेंगे कि अमीरा का उस लड़के से मिलने का प्लान बनता है। अमीरा लड़के की तस्वीर हुरम को दिखाती है, जिसे देखकर हुरम काफ़ी खुश होती है, दाद देती है कि लड़का तो काफ़ी हैंडसम है। अमीरा अपनी हुरम भाभी से कहती है कि प्लीज़ भाभी आप मेरे साथ चलें ना, मैं बड़ी नर्वस हो रही हूँ। आप प्लीज़ सिर्फ़ चंद सेकंड्स के लिए मेरे साथ चलें, फिर आप वापस आ जाइएगा, तब तक मैं रिलैक्स भी हो जाऊँगी। लेकिन हुरम इनकार कर देती है कि मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूँ, मैं नहीं जा रही भई। लेकिन अमीरा के बहुत ज़्यादा इज़हार के बाद आखिरकार हुरम मान ही जाती है। वो ऑफ़िस से आकर अमीरा को रेस्टोरेंट ड्रॉप करती है। जब वापस आती है तो सब घरवाले वेट कर रहे होते हैं अमीरा की वापसी का। ऐसे में मुँह लटकाए अमीरा वापस आती है तो उसे देख कर के कहकशां बेगम कहती हैं, "क्या हुआ? कैसा लगा लड़का?" जिस पर अमीरा कहती है, "मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मुझसे ज़्यादा हुरम भाभी के बारे में पूछ रहा था।" उसकी ये बात सुनकर सोबिया को फ़ौरन मौका मिल जाता है। "हुरम तुम्हें क्या ज़रूरत थी अमीरा के साथ लड़के से मिलने के लिए जाकर?" जिस पर हुरम परेशान होकर कहती है, "लेकिन मैं उससे मिली नहीं, मैंने तो सिर्फ़ अमीरा को ड्रॉप किया था, वो भी इसकी ज़िद करने पर। वो नर्वस हो रही थी ना।" जिस पर सोबिया तंज़ करती है, "नतीजा देख लिया तुमने? वो अमीरा को देखने आया था और साथ चली गई तुम, यही तो होना था।" कहकशां बेगम और अमीरा हैरत से सोबिया को देखती हैं। ऐसे में हुरम भी परेशान हो जाती है, लेकिन सोबिया अपनी बात पूरी करके रहती है। "लड़का देखने का इतना ही शौक था ना तुम्हें, तो थोड़ा कम तैयार होकर जाती, तुम भी पूरी तरह से तैयार होकर चली गई होगी।" सोबिया की बात पर हुरम को बहुत बुरा लगता है। "मैं ऑफ़िस गई थी डायरेक्ट वहीं वो भी सिर्फ़ अमीरा के कहने पर उसे ड्रॉप करने के निकल गई थी और डायरेक्ट मैं वहाँ से आ गई थी।" जिस पर सोबिया कहती है, "समीर से मिलकर निकल गई थी ना, पूरी बात करो ना।" कहकशां बेगम तो गुस्से और नफ़रत से हुरम को देखती हैं कि ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा। हुरम उठकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे में ये सारी बातें जब घर के मर्दों के दरमियान खोली जाती हैं, तो कासिम साहब से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि "सोबिया ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हुरम इस घर की बहू है, अमीरा की भाभी और इसमें क्या अजीब है अगर वो अमीरा के साथ चली गई?" तो इस पर हारिस जो इस बात को बतंगड़ बनाने के लिए अपनी बीवी के साथ बैठा था, फ़ौरन जवाब देता है, "हाँ, मगर ऐसा भी क्या हो गया?" उन लोगों ने फ़ौरन ही बात ख़त्म कर दी। जब वो लोग आए थे तो उन्हें अमीरा बहुत अच्छी लगी थी, लड़के ने तस्वीर भी देखी थी, रिश्ता तो ऑलमोस्ट हो चुका था। तो फिर क्या ऐसा क्या हुआ कि हुरम के वहाँ जाने से लड़के ने साफ़ इनकार कर दिया? वो हुरम को इस सारी बात का कसूरवार ठहराता है और यही बात कहकशां बेगम को खटक रही है कि हुरम ही कसूरवार है। वो जानबूझकर अदाएँ दिखाकर आई है, तभी तो उस लड़के को मेरी बेटी नज़र नहीं आई। हारिस अपने मकसद में तो कामयाब हो ही रहा है। कुछ हालात ऐसे बन रहे हैं कि कहकशां बेगम दिन-ब-दिन हुरम से नफ़रत करने लग गई है और उनके दिल में सोबिया की गदर बढ़ जाएगी। यही तो हारिस चाहता था।